Colonel Rakat Ali Khan joined us today at Athens Zakit. Being Baloch officer, वहाँ आपने आवाम के मसाइल और मुश्किलात को हमारे ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स इस वक्त 13,000 है, नीचे से ब्लैक रॉक निकल आई है और खुदा न खास्ता ये बड़ा डेंजरस है, लेकिन उधर परमानेंट डेरे न लगाए और हम छोटे डैम बना सकते हैं। तो जनाब आप सजेस्ट कर रहे हैं डैम इन बलूचिस्तान? इवन बलूचिस्तान के लोगों को भी नहीं पता और हमारे सोशल मीडिया पे भी मैंने कभी नहीं सुनी इसकी डिस्कशन और गवर्नमेंट लेवल पे भी नहीं सुना, लेकिन इट्स फैक्ट कि इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है डैम बनाने की, क्योंकि बने बनाए डैम हैं, उनके अंदर हम इनपुट डालें तो हम 30 डैम्स विद इन less period of time, within 1.5 years or 1 year, we can construct the dam, 30 dam, जिनसे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं, फ्लड्स को भी रोक सकते हैं और ज़मीन भी कल्टीवेट कर सकते हैं। अब जो बलूचिस्तान का एरिया है वो हिली एरिया है और उस हिली एरिया में तो हम छोटे डैम बना सकते हैं, उनमें एक्सपेंडिचर भी नहीं है कि पूरे की पूरी एक गॉर्ज आ रही है, उसके अंदर पानी आप डंप करें, 20 किलोमीटर पानी रोकें, स्पिल ओवर बनाएं, उसमें टर्बाइनें लगाएं और मैं उस एरिया में रहा हूँ, उधर इंटेंसिव फ्लड आते हैं लेकिन उसका कोई मैयर नहीं है, कोई डैम नहीं है। हालांकि हिली एरिया में हम आराम से अच्छे अच्छे डैम बना सकते हैं और उन डैम से हम 3-4 फायदे ले सकते हैं और एक्सपेंडिचर नहीं है। मजे की बात ये कि आपको सामने उसका जो टोटल स्पैन है उस रिवर का, जो कि पहाड़ के अंदर से आ रहा है, उसका स्पैन टोटल 60 to 80 मीटर है। आप 60 to 70 मीटर की आपने वाल बनानी है कंक्रीट की और उसको डिज़ाइन करा के कि पानी का प्रेशर कैसे लेना है और उसकी कास्ट भी कम है एज कम्पेयर टू बादशाह डैम, 50% कास्ट कम और टाइम 70% टाइम रिड्यूस में हम वो डैम बना सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी बनी बनाई गॉर्ज है, उनमें पानी आ रहा है और उस पानी को हमने रोकना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कंक्रीट वाल और स्पिल ओवर फॉलोड बाय टर्बाइन्स। अच्छा, फ्लड्स की हम सुन रहे हैं, हर तरफ से लोगों को बेघर किया, फसलें डबोई, मकान गिरे, कटाव हुआ, हमारे रोड बहा के ले गया, तो इसमें कोई अच्छाई भी है इन फ्लड्स में? डेफिनेटली अब ये जो वाटर टेबल है नीचे से इंक्रीज होगा और ये मेंटेन होगा और नीचे हमारे ये नहीं कि हम डैम बनाते हैं तो वही डैम हमारे सोर्स ऑफ वाटर बनते हैं। ये फ्लड का जो फ्लो होता है नीचे, ये सब सरफेस वाटर को इंक्रीज करता है। सब सरफेस वाटर जो है वो नीचे आपकी सरफेस जमीन के नीचे दरिया चल रहे हैं, अगर उनकी सरफेस इंक्रीज हो जाती है तो अराउंड कमिंग 10 years आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे विदाउट फ्लड। एक तो जो फ्लड के अंदर पानी होता है वो बहुत ही जरखेज मिट्टी लेके आता है पहाड़ों से, वो मिट्टी का वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो आपके डेजर्ट को सप्रेस कर देती है। इट कन्वर्ट द डेजर्ट इनटू पक्की ज़मीन के साथ उसको कन्वर्ट कर देती है, पक्का एरिया हो जाता है, उसमें आप हर किस्म की क्रॉप्स लगा सकते हैं। इवन शुगर कैन इज द रिचेस्ट क्रॉप्स इन द कंट्री, यानी कि जो सबसे रिच ज़मीन होती है वो शुगर केन को लेती है। मेरे ख्याल में हर 2-3 साल के बाद अल्लाह बहुत सारा पानी में हमें डबो के शायद ये बताता है कि आपके पास पानी की कमी नहीं है।